आज दस्तक में बात बिहार चुनाव की। जी हां, बिहार में चुनावी अखाड़ा सज चुका है। 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को है, जबकि 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथियां 17 और 20 अक्टूबर भी निकल चुकी हैं और नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते ही बिहार में महागठबंधन के बीच अजीबोगरीब टकराव देखने को मिल रहा है। जी हां, एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरे महागठबंधन के उम्मीदवार कई सीटों पर आपस में ही टकरा रहे हैं और इस तरह से बिहार की 243 सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि एनडीए को घेरने के चक्कर में तेजस्वी खुद तो नहीं फंस गए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर महागठबंधन में ये हो क्या रहा है। महागठबंधन में ये कैसी तकरार, एक एक सीट पर दो उम्मीदवार। आपस में ही भिड़े महागठबंधन वाले एनडीए से चुनाव में कैसे लड़ेंगे? दो 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार कैसे उतरे? तेजस्वी ने गठबंधन का दायरा बढ़ाया, अभी से फूट का संकट गहराया। एनडीए को घेरने के चक्कर में क्या तेजस्वी खुद ही फंस गए हैं? दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली की मशहूर घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती बनाई, अब बिहार में महागठबंधन की सियासत भी उसी इमरती की तरह से उलझती हुई नजर आ रही है। जी हां, जब बिहार चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, तब महागठबंधन के दलों को आपसी बॉन्डिंग, समन्वय और ताकत दिखाने की जरूरत थी। एकदम ऐन वक्त पर महागठबंधन वालों में सीटों को लेकर ही मामला पूरा इमरती की तरह उलझा हुआ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने जो तस्वीर आई है, उसमें बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी बात यह है कि 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवार ने ताल ठोक दी है। जी हां, 6 सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस टक्कर हो रही है, 4 सीट पर सीपीआई बनाम कांग्रेस की भिड़ंत हो रही है, तो 2 सीटों पर मुकेश साहनी की वीआईपी के उम्मीदवार आरजेडी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इसीलिए बीजेपी को महागठबंधन में एक एक सीट पर दो उम्मीदवारों की लड़ाई पर चुनावी स्कोर करने का पूरा मौका मिल गया है। अब बीजेपी राहुल गांधी के इमरती बनाने वाले वीडियो पर सियासी पंच मार रही है। बिहार में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बिहार में चुनाव चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी जी जलेबी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी टिकट कांड के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। कहां तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में चुनाव का बिगुल फूंका था और एनडीए को हराने का एकदम नया फॉर्मूला तैयार करने का दावा किया था। फिर चाहे एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी का आक्रमण हो या फिर वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा, लेकिन जिस तरह से दोनों चरणों की नामांकन तारीख निकल जाने के बाद भी महागठबंधन में सीटों को लेकर सिर फुटवल मची है, एनडीए को महागठबंधन पर प्रहार करने का पूरा मौका मिल गया है। महागठबंधन में जो सिर फुटौल हुआ और आज भी 12-13 जगह वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन के चेहरा को बिहार की जनता ने पहचान लिया और लगा कि जो आदमी सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, उम्मीदवार की घोषणा सही समय में नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन कभी सरकार नहीं चला सकता है। पूरा यात्रा जो बिहार में किए राहुल गांधी जी, इसी के नाम पर किए। अब चर्चा भी कर रहा है कहीं एसआईआर का, वो मुद्दा खत्म हो गया, तो वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। चुनाव में अपना टूरिज्म करने के लिए भी उनका क्या लेना देना है राहुल गांधी का बिहार से? कोई मतलब है बिहार से? कुछ बिहार के लिए कभी कुछ किया है उन लोगों ने? मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया। विपक्षी तो विपक्षी, चुनाव के वक्त महागठबंधन के अंदर मचे कोहराम पर पप्पू यादव भी भड़के हुए हैं और अब सारी बद इंतजामी का ठीकरा
स्थानीय कांग्रेस नेताओं और तेजस्वी पर फूट रहा है। कुछ लोग नाशक हैं कांग्रेस बिहार में, कुछ लोग सत्यानाशक हैं, कुछ लोग सर्वनाशक हैं, कौन है वो? महाविनाशक हैं। कौन है वो? अरे जो लोग अभी तक कांग्रेस को यहाँ गुलाम रखा। शरद यादव जी के बेटे को टिकट क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? कांग्रेस को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। हम तो लड़े कि 33 करोड़ रुपया में 11 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, मेरे पूर्णिया में 12 करोड़ में टिकट मिल गया। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटें कम पर किस्मत आजमा रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर, तो सीपीआई 9 सीट पर, सीपीएम 4 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है, तो कांग्रेस 9 सीटों पर कम किस्मत आजमा रही है। 2020 में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एनडीए को हराने वाले नए फॉर्मूले के तहत महागठबंधन में अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई। इस तरह बिखरा नजर आ रहा विपक्षी महागठबंधन नामांकन के बाद अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। हालांकि कुछ सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस लेना शुरू किया। फिर भी 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके चलते महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अब देख रहे हैं आपस में लठ बज रहा है और कांग्रेस का कैंडिडेट जहां है वहां राजद का खड़ा हो रहा है, जहां राजद का खड़ा है वहां वीआईपी से खड़ा हो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर इसने किसी को परेशान करने का कोशिश किया तो वो वीआईपी के मुकेश सहनी को परेशान करने का कोशिश किया। और मुकेश सहनी को ये जब तक टिकट का फैसला नहीं हो गया, नॉमिनेशन का डेट नहीं आ गया, तब तक फंसा कर रखा कि कहीं भाग के एनडीए में न चला जाए। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ सीधा टकराव टालने की कोशिश की और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ कुटुंबा आरक्षित सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन लालगंज, वैशाली और कहलगांव जैसी आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की लड़ाई बनी हुई है। तो आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। बिहार की सत्ता 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आरजेडी अपनी वापसी के लिए कई दांव चल चुकी है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठजोड़ को चुनौती देने में सफल नहीं हो सकी है। इस बार तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाया, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के चलते कई सीटों पर आपसी फाइट की स्थिति बन गई है। आज तक ब्यूरो।